दोस्तों कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन अक्सर दुश्मन ही कहलाता है। और यही बात बिल्कुल फिट बैठती है पाकिस्तान, अजरबैजान और भारत के रिश्तों पर। दरअसल हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत, चीन और रूस जब एक साथ हाथ मिलाते हैं तो न सिर्फ पश्चिमी देशों को तकलीफ होती है, बल्कि भारत से नाराजगी जाहिर करने वाले जितने भी देश हैं उनकी कमकपी इतनी बढ़ जाती है कि उनका दिमाग ही फेल हो जाता है कि उन्हें करना क्या चाहिए और भारत के साथ रिश्ते कैसे रखना है। अब देखिए, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट का मंच आमतौर पर सहयोग और विकास की बातें करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार वहां सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि नाराजगी और खींचतान की राजनीति भी सुर्खियों में रही, जिसमें सबसे ज्यादा बौखलाए भारत के दुश्मन देश, और उसमें भी अजरान का तो शायद दिमाग ही फेल हो गया। दरअसल अक्सर बीटो जैसी पावर का इस्तेमाल करके किसी फैसले को रोकने की ताकत उन्हीं देश के पास है जो कि यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर हैं। हालांकि भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। भारत ने पाकिस्तान से अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए एससीओ में अजरबैजान की मेंबरशिप को ही ब्लॉक कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भारत के पास वीटो पावर है ही नहीं तो भारत ने आखिरकार अजरबैजान की सदस्यता को ब्लॉक कैसे कर दिया? क्या यह अजरबैजान खिलाफ जाकर तुर्की को घेरने की तैयारी है या फिर माजरा कुछ और ही है, क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा। लेकिन हाल ही में तुर्की पर भी भारत ने कई शिकंजे कसे हैं। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझने के साथ साथ ये समझते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान का साथ देने वाले अजरबैजान को भारत कैसे उनकी नानी याद दिला रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आए, उसके लिए सबसे पहले आप इस मैप पर नजर डालिए। देखिए, इसमें पिंक कलर से हाईलाइटेड एरिया हमारा इंडिया है, और अगर आप ध्यान से देखिए तो इधर नॉर्थ वेस्ट साइड में ईरान के बगल ऑरेंज कलर से छोटा सा हाईलाइटेड एरिया दिखेगा, यही है अजरबैजान। अब अगर अजरान के हिस्से को झूम किया जाए तो कुछ इस तरीके का ढांचा उसके आसपास के देश का दिखाई देता है। जहां अजरान के एक ओर आर्मेनिया तो वही आर्मेनिया के बगल तुर्की। अब समस्या यह है कि आर्मेनिया के हिस्से पर अजरान जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है, और यह वही हिस्सा है जो आपको अजरबैजान के अंदर डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए भारत के खिलाफ सबसे पहले खड़े होते हैं, और इन दोनों की अक्ल ठिकाने लगी रहे। इसीलिए भारत आर्मेनिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाए हुए हैं, और देखा जाए तो आर्मेनिया के लिए भारत इस समय लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है। यानी कि सबसे ज्यादा हथियारों की सप्लाई आर्मेनिया को कोई देश कर रहा है तो वह भारत है। और मेड इन इंडिया हथियारों का इस्तेमाल करके जिस तरीके से आर्मेनिया ने अजरबैजान की धज्जियां उड़ा दी हैं, इससे अजरबैजान भारत से पूरी तरह से खफा हुआ है, और उनका आरोप है कि भारत जानबूझकर उन्हें आर्मेनिया के हाथों से पिटवाकर बदला लिया है। आपको बता दें कि पिछले साल जब अजरान की आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों से धज्जियां उड़ाई तो असल में अजरबैजान को भारतीय हथियारों की असली ताकत पता चली, और उस समय देखा यह गया था कि चुपके से भारतीय हथियारों को खरीदने की रिक्वेस्ट किसी तीसरे देश से अजरान ने भारत के पास भिजवाई थी, और उनको उम्मीद थी कि चंद पैसे और फायदे के लिए अजरबैजान को अपने हथियार भारत बेच देगा। लेकिन भारत की नई दिल्ली ने तो अजरान की धोती ही खोल दिया और इस बात को सीधे कह दिया कि अजरबैजान ने भारतीय वेपन्स लेने के लिए किसी तीसरे देश से हमारे पास रिक्वेस्ट भेजा है, लेकिन इस रिक्वेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। और जब भारत की तरफ से वैश्विक मंच पर इस तरीके से झटका किसी को अगर मिला हो तो उनका दिमाग तो सटकेगा ही, और इस तरह अजरान का भी दिमाग फेल हो गया। और जब उन्हें मौका मिला तो अपने बचाव की भीख मांगने के चक्कर में भारत पर ही आरोप लगा रहे हैं। और भारत पर आरोप लगाने का सबसे सटीक स्थान अजरान ने एससीओ समिट को ही बना लिया, जो कि पिछले दिनों चीन में कंडक्ट हुई। दरअसल इस बार खबरों में सबसे आगे रहे अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीएफ। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और फिर भारत पर बड़ा बयान दे डाला। अलीव ने कहा कि भारत अजरबैजान के साथ शत्रुता का व्यवहार करता है। उनका आरोप है कि भारत हमेशा वैश्विक मंचों पर कोशिश करता है कि अजरान को कमजोर किया जाए या उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज किया जाए, और उन्होंने तो सबसे बड़ा आरोप भारत पर यह लगाया कि भारत ने एससीओ में उनकी मेंबरशिप को ही रोक दिया। अब दोस्तों,
यह नाराजगी कोई पहली बार नहीं दिखी है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इसकी जड़ें कहीं और हैं, और वह है अजरबैजान का पाकिस्तान और तुर्की से गहरा रिश्ता। दूसरी तरफ भारत खुलकर अर्मेनिया का समर्थन करता है। मतलब सीधा समीकरण यह है कि एक ओर पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान है, तो दूसरी ओर भारत और अर्मेनिया। इस मुलाकात में शाहबाज शरीफ ने अजरबैजान को भारत पाकिस्तान टकराव के दौरान मिले समर्थन के लिए धन्यवाद भी कहा। वहीं अजरान ने दो टूक जवाब दिया कि चाहे भारत कुछ भी करे, अजरबैजान पाकिस्तान के साथ भाईचारे के रिश्ते को और मजबूत करता रहेगा। सोचिए दोस्तों, यह सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, बल्कि एक साफ संकेत था कि अजरान खुलकर पाकिस्तान के पाले में खड़ा है। यही नहीं, अरबजान ने भारत पर यह आरोप भी मढ़ा कि अजरबैजान अब तक एससीओ का सदस्य देश नहीं बन पाया और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ भारत है। यानी साफ शब्दों में कहें तो पाकिस्तान से नजदीकी निभाने की कीमत अजरबैजान को चुकानी पड़ रही है और वह इसे भारत का बदला मान रहा है। यानी सीधा सवाल उठता है कि आखिर भारत अजरबैजान से खफा क्यों है। असल वजह यह है कि हाल के सालों में भारत ने अर्मेनिया को लगातार डिफेंस उपकरण और हथियार सप्लाई किए, जबकि पाकिस्तान खुलकर अजरबैजान का समर्थक बना रहा। मतलब भारत ने सीधे सीधे पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त को चुनौती देने के लिए उसके पड़ोसी अर्मेनिया का हाथ थाम लिया। अब आप खुद सोचिए, जिसे पाकिस्तान दोस्त कहे, भारत अगर उसके खिलाफ मोर्चा खोले तो अजरबैजान कैसे चुप रहेगा। इसी वजह से अजरबैजान अक्सर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ता। इसीलिए भारत ने अर्मेनिया को हथियार देकर और अजरबैजान की एससीओ सदस्यता रोककर यह साफ संदेश दिया है कि अगर तुम पाकिस्तान का साथ दोगे तो भारत भी तुम्हें जवाब अपने तरीके से देगा। क्योंकि भारत के पास भले वीटो जैसी पावर ना हो, लेकिन ग्लोबल साउथ में भारत की जो मौजूदगी है वह किसी भी फैसले को अपने हिसाब से चलाने के लिए काफी है। बाकी आपको क्या लगता है, अजरबैजान को एससीओ का पूर्ण सदस्य बनाना चाहिए या उनको रिजेक्ट करना ही ठीक है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।